सुनो मेरे प्रिय भक्तों, सुनो मेरे अपने जनों। आज जो विषय मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ वो बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर की ऊर्जा, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारे भाग्य तक से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनना, क्योंकि कई बार हम अज्ञानवश ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में अशांति, बाधा और मानसिक उलझन के रूप में प्रकट होने लगता है। और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन में भारीपन क्यों है। बात है भगवान की पुरानी फोटो की। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब भगवान की फोटो पुरानी हो जाए, फट जाए, रंग उड़ जाए या नई फोटो ले आए तो पुरानी फोटो का क्या करे? क्या उसे कूड़े में फेंक देना पाप है या कोई दोष नहीं लगता? तो आज शास्त्रों के भाव से, परंपरा के आधार से और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तुम्हें यह रहस्य समझाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, भगवान की फोटो केवल कागज या चित्र नहीं होती, वह हमारी श्रद्धा का प्रतीक होती है। वह उस भाव का स्वरूप होती है जिससे हम ईश्वर को याद करते हैं। जिस फोटो के सामने बैठकर हमने रोते हुए प्रार्थना की, जिस फोटो के सामने दीप जलाकर मन की बातें कही, जिस फोटो के सामने हमने अपने दुख सुख अर्पित किए, वह फोटो हमारे भावों से जुड़ जाती है। और जहां भाव जुड़ जाते हैं वहां ऊर्जा स्वतः बस जाती है। इसलिए भगवान की फोटो को साधारण वस्तु समझकर व्यवहार करना सही नहीं माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मूर्ति हो या चित्र, यदि उसमें श्रद्धा का भाव जुड़ गया है तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश भगवान की पुरानी फोटो को कूड़े में फेंक देता है तो उससे सबसे पहले मन के भीतर एक सूक्ष्म असंतुलन उत्पन्न होता है। भले ही ऊपर से व्यक्ति कहे कि यह तो बस कागज था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं आत्मा जानती है कि यह वही चित्र था जिसके सामने मैंने हाथ जोड़े थे। और यही द्वंद्व मन को अशांत करता है। डर और बिना कारण नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट होने लगती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मनोभाव और ऊर्जा का नियम है। जहां श्रद्धा टूटती है वहां शांति टिक नहीं पाती। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि पुरानी फोटो रखना ही जरूरी है और कभी हटाई ही न जाए। नहीं, समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक है। नहीं, फोटो लाना भी गलत नहीं है, लेकिन पुरानी फोटो को विदा करने का भी एक मर्यादित तरीका बताया गया है। क्योंकि विदा करना और अपमान करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम किसी प्रिय अतिथि को विदा करते हैं तो सम्मान के साथ करते हैं, और जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो तिरस्कार के साथ। भगवान की फोटो को कभी भी तिरस्कार के भाव से नहीं हटाना चाहिए। यदि फोटो बहुत खराब हो गई हो, फट गई हो या रखने योग्य ना रही हो तो उसे किसी पवित्र स्थान पर सम्मान पूर्वक विसर्जित करने की परंपरा है। जैसे बहते जल में श्रद्धा के साथ छोड़ देना, या किसी पीपल या बरगद जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे रख देना, या मिट्टी में गाड़ देना, ताकि वो पंचतत्व में विलीन हो जाए। क्योंकि शरीर भी तो अंत में पंचतत्व में ही विलीन होता है। और यह प्रक्रिया विदा की होती है, त्याग की होती है, अपमान की नहीं। जब कोई व्यक्ति यह मर्यादा निभाता है तो उसका मन हल्का रहता है, उसके भीतर अपराध बोध नहीं जन्म लेता और उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हंसी में, लापरवाही में या अज्ञानवश भगवान की फोटो को कूड़े में डाल देता है तो वह अनजाने में अपने ही संस्कारों को ठेस पहुंचा देता है, और यही ठेस आगे चलकर मानसिक बोझ बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा किया लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, प्रभाव तुरंत दिखे यह आवश्यक नहीं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। कभी कभी उसका प्रभाव सीधे दुख के रूप में नहीं बल्कि मन की शांति के चले जाने के रूप में आता है। और शांति चली जाए तो सब कुछ होते हुए भी जीवन सूना लगने लगता है। एक और बात गहराई से समझो, भगवान की फोटो का अपमान केवल बाहर का कर्म नहीं होता, वह भीतर के भाव का भी संकेत होता है। जब हम भगवान की फोटो को फेंकने जैसा कार्य सहज मान लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर श्रद्धा का स्तर कम होने लगता है, पूजा बोझ लगने लगती है, प्रार्थना औपचारिक हो जाती है, महसूस करता है, डर बढ़ता है और जीवन की समस्याएं अधिक भारी लगने लगती हैं।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा की वस्तुओं के साथ व्यवहार भी श्रद्धा के अनुरूप होना चाहिए। अब यह भी समझ लेना जरूरी है कि यदि किसी ने अज्ञानवश पहले ऐसा कर दिया हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर दयालु हैं, वे भावना देखते हैं। यदि यह कार्य अज्ञान में हुआ है तो पश्चाताप और प्रार्थना से मन को शुद्ध किया जा सकता है। ईश्वर को सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए और आगे से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि डर धर्म का मार्ग नहीं है, जागरूकता धर्म का मार्ग है। अब कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि क्या घर में बहुत सारी भगवान की फोटो रखना उचित है? तो उत्तर यह है कि संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। बहुत सारी फोटो रखकर यदि मन भटकता है तो उससे अच्छा है कि कम फोटो रखें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जब कभी फोटो बदलनी हो तो उस दिन स्नान करके, मन शांत करके, दीप जलाकर और मन ही मन धन्यवाद देकर पुरानी फोटो को विदा करें। यह छोटा सा कर्म मन को बहुत शांति देता है और यही शांति जीवन में स्थिरता लाती है। ध्यान रखना, घर मंदिर नहीं होता, लेकिन घर में मंदिर का भाव होता है, और जहाँ भाव पवित्र होता है वहाँ वातावरण भी पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हर छोटी चीज में भी मर्यादा का ध्यान रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर बड़ी अशांति बन जाती है, और छोटी छोटी श्रद्धाएं मिलकर बड़े बड़े संकटों को टाल देती है। इसलिए भगवान की फोटो के साथ जुड़ा यह विषय केवल फोटो का नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है। जब हम फोटो का सम्मान करते हैं तो हम वास्तव में अपने संस्कारों का सम्मान करते हैं, और जब हम उसे अपमानित करते हैं तो अनजाने में अपने भीतर की आस्था को कमजोर करते हैं। और याद रखना, जिस व्यक्ति के भीतर आस्था जीवित रहती है उसे जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए वो भीतर से टूटता नहीं है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि भगवान की पुरानी फोटो को कभी भी कूड़े में फेंकना उचित नहीं माना गया है। उसे सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश ऐसा हो भी गया हो तो डरने की नहीं बल्कि समझने और सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म डर से नहीं चलता, धर्म चेतना से चलता है। जीवन स्वयं संतुलन में आने लगता है। यही सनातन परंपरा का सार है, यही श्रद्धा का विज्ञान है, और यही वह सूक्ष्म सत्य है जिसे समझ लेने से मन हल्का, घर शांत और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। भक्तों, आज जो कुछ तुमने सुना ये आत्मा से आत्मा का संवाद था, क्योंकि जो शब्दों से नहीं अनुभूति से पहचाना जाता है। जीवन की भागदौड़ में मनुष्य बहुत कुछ सुनता है, पर बहुत कम ऐसा होता है जो मन के भीतर ठहर जाए, और जब कोई बात भीतर ठहर जाती है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। आज की ये वाणी भी उसी स्वीकार का संकेत है, क्योंकि जो सत्य होता है वह डराता नहीं, वह चुपचाप मन को हल्का करता है, और मन जब हल्का होता है तो वो अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। भक्तों, इसी भाव से मैं निरंतर इसी माध्यम के द्वारा तुम्हारे सामने ऐसे ही धर्म, सत्य और शास्त्रों से जुड़ी बातें रखता रहूंगा, ताकि जब भी जीवन में संशय हो, मन भारी हो या आत्मा उत्तर खोज रही हो तो तुम्हें भटकना न पड़े, और तुम जान सको कि यहाँ ऐसे शब्द मिलेंगे जो दिखावे नहीं बल्कि अनुभव से निकले हैं। इसलिए यदि ये वाणी हृदय में कहीं ठहर गई हो तो इसे संभाल कर रखना, और जब भी मन शांति चाहे तो ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहना, क्योंकि जहां मन को बिना शर्त शांति मिलती है वही स्थान बार बार पुकारता है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा कि यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनापन महसूस हुआ हो तो अपने भावों में राधे राधे अवश्य कहना, क्योंकि यही स्मरण आत्मा को जोड़ता है और यही भाव इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। राधे राधे।